तो आज हम बीपीएच के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएच क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वो यूरिनेशन और यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, यानी कि ही इज़ अनेबल टू यूरिनेट। अब क्योंकि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो रहा है तो ऑफकोर्स यूरिनेशन पे तो असर पड़ेगा ही। ठीक है, उसके बाद है हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस। तो क्या हो जाता है इसमें? प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू विद इन प्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन जोन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हेजिडेंसी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार उसको अर्ज होगा यूरिनेट करने का बिकॉज उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है, तो उसका जो ब्लैडर है ना वो अच्छे से एम्प्टी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वो बार बार जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाएगी, नॉक्ट्यूरिया हो जाएगा, अर्जेंसी, एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम एज आई टोल्ड। ठीक है, अब क्योंकि बार बार अर्ज होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, फोर्स लगाएगा यूरिनेट करने में, उसको एक फोर्स फील होगा। ठीक है, इंटरप्शन ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम, ड्रिबलिंग, बहुत ही बूंद बूंद सी टपकेंगी, ऐसा भी हो जाएगा। सिमेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन मोर देन 60 ml, फैटीग हो जाएगा, रिकरेंट यूटीआई उसको होने लग जाएगा बिकॉज यूरिनेट तो वो ढंग से कर ही नहीं पा रहा है, एनोरेक्सिया हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, pelvic discomfort and pain, ultimately azotemia, blood in urine, renal failure result with chronic urinary retention and large residual volume। तो उसको ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो फर्स्ट इज़ फ्रिक्वेंट और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, इंक्रीज हो जाएगा उसका फ्रिक्वेंसी यूरिनेशन का रात के टाइम पे, उसे बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, वीक यूरिन स्ट्रीम और स्ट्रीम डेट स्टॉप्स एंड स्टार्ट, उसको बार बार ऐसे फील होगा। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिनेट थोड़ा सा कर लेगा, वॉल्यूम कम आएगा, फिर उसके बाद बूंद 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 से टपकेगा। इनएबिलिटी टू कंप्लीट एम्प्टी द ब्लैडर, उसका ब्लैडर ही एम्प्टी नहीं होगा अच्छे से। उसके बाद लेस कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं साइन एंड सिम्टम। पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनएबिलिटी टू यूरिनेट और ब्लड इन यूरिन। ये थोड़ा कम देखने को मिलते हैं सिम्टम, बट ये जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में। उसके बाद उसके बाद आता है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। तो मेडिकल मैनेजमेंट पहले देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कॉज, बेसिकली डिपेंड करता है उसके कॉज पे। सिवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट, जितना ज़्यादा उसका सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतना ही उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होगा, और कंडीशन कैसी होती है पेशेंट की ये देखते हैं। इमीडिएट कैरेक्टराइजेशन इफ़ पेशेंट कैन नॉट वॉइड, उसे कैथेटराइजेशन। तो इमीडिएट कैथेटराइजेशन यानी कि कैथेटर लगाते हैं ताकि अगर पेशेंट वॉइड नहीं कर पा रहा है, यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, तो कैथेटराइजेशन तुरंत लगाना है। सुप्राप्यूबिक सिस्टोटोमी समटाइम नेसेसरी, कई बार सुप्राप्यूबिक सिस्टोटोमी दिया जाता है अगर ज़रूरत होती है तभी। वॉचफुल वेटिंग, ठीक है, टू मॉनिटर डिजीज़ प्रोग्रेशन। वॉचफुल वेटिंग ताकि हम देख सकें कि डिजीज़ का प्रोग्रेशन कितना है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पहला है ग्रीन लाइट लेज़र, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? फोटो सेलेक्टिव वेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट, PVP, which vaporizes the prostate tissue to create a channel in urethra for free urination। Basically PVP का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो प्रोस्टेट की जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको वेपराइज कर सके और एक चैनल बना सकें, ठीक है, ताकि वो अच्छे से यूरिन पास कर सके उस चीज़ के लिए। उसके बाद आता है प्लाज्मा बटन इवेपोरेशन। प्लाज्मा बटन इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है? प्रोस्टेट टिश्यू इज़ रिमूव्ड यूजिंग लो टेम्परेचर प्लाज्मा एनर्जी, टिश्यू इज़ वेपराइज। तो प्लाज्मा बेसिकली हम प्लाज्मा एनर्जी का यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है जिससे कि प्रोस्टेट के टिश्यूज़ को रिमूव किया जा सके, ठीक है, और एक रूट बन सके, ठीक है, ताकि वो अच्छे से यूरिनेट कर पाए। थर्ड है वाटर वेपर थेरेपी,
इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है प्रोस्टेट टिश्यू में। ओवर 3 मंथ पीरियड टिश्यू इज़ डिस्ट्रॉय, 3 महीने के अंदर अंदर टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद कुछ और भी आते हैं, जैसे यूरिलिफ्ट हो गया, टोर्प, TUIP, सिंपल प्रोस्टेक्टमी, ये सब भी किए जाते हैं, फर्दर सर्जिकल मैनेजमेंट में ही आता है। तो TURP दैट इज़ ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में क्या होता है कि जो इनर पोर्शन होता है प्रोस्टेट का उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंडोस्कोप इंसर्ट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, और नो एक्सटर्नल स्किन इंसीजन इज़ मेड, कोई भी एक्सटर्नल स्किन इंसीजन नहीं बनाया जाता है। परफॉर्म विद अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, बेसिकली अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ही ये किया जाता है। तो एक एंडोस्कोपिक यूरेथ्रा के थ्रू पास किया जाता है और इनर पोर्शन जो है प्रोस्टेट का उसको रिमूव किया जाता है। तो ट्रीटेड टिश्यू वेपराइजेज और बिकम नेक्रोटिक एंड स्लगिश, तो जो टिश्यू को ट्रीट किया है वो क्या हो जाता है, नेक्रोटिक और स्लगिश। नेक्स्ट है TUIP डेट इज़ ट्रांस यूरेथ्रल इंसीजन ऑफ प्रोस्टेट। बेसिकली ये दो मेन हैं, इनको ज़्यादा एज अ सर्जिकल मैनेजमेंट में याद रखना, ये ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तो TUIP में क्या आएगा, ट्रांस यूरेथ्रल इंसीजन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि आउट पेशेंट प्रोसीजर यूज टू ट्रीट स्मॉलर प्रोस्टेट, जो जिनके भी स्मॉलर प्रोस्टेट होते हैं ना, उस केस में इसको ट्रीट किया जाता है। 1 or 2 कट्स आर मेड, 1 से 2 कट लगाए जाते हैं प्रोस्टेट में, और प्रोस्टेटिक कैप्सूल टू रिड्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेथ्रा, जिससे क्या हो जाएगा, जो प्रोस्टेट की कैप्सूल्स हैं वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेथ्रा, और डिक्रीज कर देंगे रेसिस्टेंस टू फ्लो यूरिन आउट ऑफ ब्लैडर, नो टिश्यू इज रिमूव, इसमें कोई टिश्यू रिमूव नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सिंपल प्रोस्टेक्टमी। तो ये तो कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट थे, मेडिकल मैनेजमेंट थे, सिम्टम्स देखे हमने, और क्या है ये। तो आई होप आपको BPH समझ में आया होगा। तो BPH में बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्लार्जमेंट हो जाता है, ये मेन है, बस ये याद रखना है, उसके बाद सब हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।